ये यूपीआई फ्री कैसे है यार? फ्री कुछ नहीं होता। तेरे पर्सनल फाइनेंशियल डेटा का इंपॉर्टेंस तेरे को समझाता हूं आज। यूपीआई में पेयर और रिसीवर के बीच में 4 और पार्टीज होती हैं। इनको आपके ट्रांजैक्शन में से 1 रुपया भी नहीं मिल रहा है, फिर भी ये कैसे सस्टेन कर पा रहे हैं? ये बात समझाने से पहले मैं आपको ये बताता हूं कि यूपीआई का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है गवर्नमेंट। ये कैसे है मैं आपको लास्ट में बताता हूं। सबसे पहले पार्टी है थर्ड पार्टी एप्स। इनमें आते हैं फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ये सारे। इनको मिल रहा है आपका फाइनेंशियल डेटा जिसके अंदर उनको समझ में आ रहा है कि आप हर ट्रांजैक्शन कितनी बार कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, और इससे एक पैटर्न डेवलप होता है जिससे वो आपको क्रॉस सेल कर सकते हैं लोन्स, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट्स, क्रेडिट एक्सेट्रा। आप फोन पे की ऐप खोलेंगे तो उसके अंदर सबसे पहले आपको यही सारे प्रोडक्ट फ्रंट पेज पे दिखेंगे, क्योंकि यही है जहां से वो मॉनिटाइज कर पा रहा है आपके डेटा। सेकंड पार्टी आती है इसमें बैंक्स को आपके बैंक अकाउंट्स को मेंटेन करना है और फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी ना हो जाए, इनको भी इन्हीं को देखना है। अब ये सारी चीजें कैसे मेंटेन कर पा रहे हैं बिना कमीशन के? क्योंकि ये भी आपके डेटा को यूज करके उनको लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स, इंश्योरेंस, एफडीज, ये सारी चीजें आपको बेच पा रहे हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है बैंक्स के लिए वो है कि आपका पैसा अकाउंट में ज्यादा देर रह रहा है। पहले आपकी सैलरी आने पे पूरा आप कैश विड्रॉल कर लेते थे और कैश के थ्रू सारे एक्सपेंसेस होते थे, पर अब यूपीआई आने के बाद सारे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं बैंक से। अब वो ट्रांजैक्शन बैंक से होने की वजह से वो डिपॉजिट ज्यादा देर तक बैंक में रह रहे हैं और इसी की वजह से वो डिपॉजिट को ज्यादा लोन्स के फॉर्म में आगे दे सकते हैं, वो डिपॉजिट्स को और यूज कर सकते हैं। तीसरी पार्टी आ जाती है एनपीसीए। ये नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट की, इनको कमाना ही नहीं है। इनका काम है कि वो रूल सेट करे जो ये पूरे के पूरे प्रोसेस को स्मूथली वर्क कर सके। अब ये कैसे काम कर पा रहे हैं? क्योंकि इनको गवर्नमेंट से ग्रांट्स भी मिल रहे हैं और दूसरी बात ये इंडियन बैंक एसोसिएशन से इनको पैसा आ रहा है ताकि ये सिस्टम स्मूथली चलते रहे। अब आते हैं सबसे बड़े बेनिफिशियरी पे, जो मैंने आपको पहले बताया, गवर्नमेंट। कैश जो सिस्टम से बाहर जा रहा था वो सिस्टम में ही रह रहा है, इसकी वजह से टैक्स कलेक्शन बढ़ गया है और ब्लैक मनी कंट्रोल करने में हेल्प हो पा रही है। इसमें एक अच्छा पॉइंट भी है कि जो सब्सिडी डायरेक्ट गवर्नमेंट से लोगों के पास जानी थी वो सीधा यूपीआई के थ्रू उनके अकाउंट पे जा सकती है, ना कि नेता के अकाउंट में, वहां पे जाके वो फिर आपको पता ही है क्या होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये हो गया कि पॉलिसी बनाना ईजी हो गया, क्योंकि अब सारा डेटा उनके पास है, उनको सब कुछ दिख रहा है कि कहां पे शॉर्टफॉल है, कहां पे सरप्लस है, उसके हिसाब से डायरेक्ट पॉलिसी आपके डेटा के बेसिस पे बना सकते तो ये है आपके फाइनेंशियल डेटा का इंपॉर्टेंस। तो नेक्स्ट टाइम जब आप यूपीआई इस्तेमाल करो तो याद रखना वो फ्री नहीं है।